अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू कुकिंग विद इकरा वैस। आज हम अपने किचन में बनाने जा रहे हैं मज़ेदार रेशेदार शामी कबाब। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम एक प्रेशर कुकर लेंगे और इसमें 1 किलो बगैर हड्डी के गोश्त डाल देंगे। इसके बाद इसमें 2 घंटे भिगोई हुई 1 कप दाल ऐड करेंगे। अब इसमें एक दरमियानी प्याज, 8 लहसुन के जवे और 1 अदरक का टुकड़ा ऐड कर देंगे। इसके बाद 15 अदद लाल साबित मिर्चें, 1 बड़ी चम्मच साबित ज़ीरा और साबित सूखा धनिया का ऐड कर देंगे। नमक इसमें आप हस्बे जायका ऐड कर लेंगे। अब इसमें 1 बड़ी चम्मच सुरख मिर्च पाउडर और आधी छोटी चम्मच हल्दी की ऐड कर लेंगे। आखिर में इसमें 4 गिलास पानी डाल देंगे और प्रेशर कुकर बंद कर देंगे और वेट लगा के 30 मिनट का इंतज़ार करेंगे। वेट चलने के 30 मिनट बाद चूल्हा बंद कर देंगे और कुकर खोलकर चेक कर लेंगे। तो देखिए सारा पानी खुश्क हो गया है और हमारा गोश्त और दाल भी अच्छे से गल गए हैं। अब इस स्टेज पर हम एक मसाला कूटने वाले डंडे की मदद से अच्छी तरह इसको कूट लेंगे। अगर हम इसको चॉपर वगैरह में कूटेंगे तो रेशेदार शामी कबाब नहीं बनेंगे, इसीलिए हमें इसी तरह इस डंडे से अच्छी तरह इसको कूट लेना है। इसको हमने अब अच्छी तरह कूट लिया है। अब हम इसको एक बर्तन में निकाल लेंगे और इसके ठंडा होने का इंतज़ार करेंगे। ठंडा होने के बाद अब हम इसमें 2 बड़ी चम्मच पिसी हुई सब्ज़ मिर्चें, धनिया और पुदीने की ऐड कर लेंगे। इसके बाद 1 बड़ी चम्मच गरम मसाला पाउडर और 2 अदद अंडे भी शामिल कर लेंगे। अब इन सब चीज़ों को हाथ की मदद से अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे और कबाब बनाएंगे। अब एक प्लेट पर थोड़ा सा ऑयल लगा लेंगे, इसको अच्छे से ग्रीस कर लेंगे। मैंने ये कबाब बनाने वाला सांचा ले लिया है, आप हाथ से भी कबाब बना सकते हैं। इस पर भी ऑयल लगा लेंगे और इस तरीके से हाथ से एक बॉल सी बना लेंगे और इस सांचे पर रख लेंगे और अच्छी तरह इसको प्रेस कर लेंगे और इसको साइड से भी एडजस्ट कर लेंगे इस तरीके से। तो हमारा कबाब तैयार हो जाएगा। इसी तरीके से मैंने ये सारे कबाब रेडी कर लिए हैं। मेरे 34 कबाब तैयार हुए हैं। आप जितनी ज़रूरत हो फ्राई कर लें और बाकी आप फ्रीज़ कर लें। अब कबाबों को फ्राई करने के लिए एक पैन में ऑयल गर्म करने के लिए रख देंगे। वैसे तो इसमें अंडे डाले हुए थे हमने, लेकिन अगर आप चाहें तो आप एक अंडा ले लें और उसमें थोड़ा सा नमक और सूरख मिर्च डालकर फेंट लें और इसमें डिप करके सारे कबाबों को फ्राई पैन में एक एक करके डालते जाएं। आंच को दरमियाना रखना है, आंच को ज़्यादा कम नहीं रखना, क्योंकि मसाला तो तैयार है, पका हुआ है। हमने इसको सिर्फ गोल्डन करना है, एक कलर सा देना है गोल्डन सा। एक साइड से जब ये हो जाए तो फिर कबाबों को पलट लें। इसी तरह जब दूसरी साइड से भी हो जाए, गोल्डन सा प्यारा सा कलर आ जाए, तो इनको जो है इनकी साइड चेंज कर दीजिए। अब हम इनको डिश आउट करके आपको इसकी फाइनल लुक दिखाते हैं। तो ये देखिए हमारे कबाब की फाइनल लुक, देखिए कितने अच्छे से हमारे कबाब तैयार हो गए हैं। रेसिपी अच्छी लगे तो ट्राई कीजिएगा और कमेंट करके भी बताइएगा।
और अगर रेसिपी अच्छी लगी हो तो इसको लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अल्लाह हाफिज़।